दिल भरपूर होता है उसके प्यासे मेरा, दिल भरपूर होता है मेरी ज़रूरियात वह पूरी करता है, मेरी ज़रूरियात वह पूरी करता है। तारीफ़ों से ना मेरे मुझे यीशु की होवे, तारीफ़ होवे, तारीफ़ होवे, तारीफ़ फकत वही है, तारीफ़ फकत वही है। मर्ज़ी उसकी पूरी इस दिन में करने को, मर्ज़ी उसकी पूरी इस दिन में करने को मखसूस करता हूँ। लुझाना जिस्म को मखसूस करता हूँ, लुझाना जिस्म को। तारीफ़ों सल्ला मेरी मुझे यीशु की होवे, तारीफ़ होवे, तारीफ़ होवे, तारीफ़ का फकत वही है, तारीफ़ का फकत वही है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर के अज़र के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पिछले दिनों में परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमें संभाला, रखवाली की है, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हमारे जीवन में और एक दिन बढ़ा कर दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. आज भी शाम को समय में इस मीटिंग में हमें लाया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. शुरू से लेकर आखिरी तक आत्मा का अगुवाई देकर चलाने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. गीत की सेवा को परमेश्वर बोझ उठाने के लिए, आशीष करके देने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. गीत के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में एक ही मन देने के लिए, अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 thank you Lord. praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord. आत्मा के द्वारा हृदय को बलवंत करने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord. सारे बंधनों को परमेश्वर का आत्मा तोड़ डालने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. वचन की सेवा को भी बोझ उठाने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Praise the Lord, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सुनने वाला वचन को हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. यीशु का आगमन के लिए हम सबको तैयार करने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु. आज भी सुबह से लेकर अभी तक हमारा साथ रहा. हमारे जीवन और सेवा को तुमने बोझ उठाया, चलाया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु. शाम को समय में इस बाइबल स्टडी को भी परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते. सारे रुकावट को दूर करके परमेश्वर यहाँ पर आने के लिए तूने मदद किया प्रभु. और भी जितने भी हमारे विश्वास लोग इस मीटिंग में आने के लिए चाहते हैं, उनको भी सारे रुकावट को दूर करके लेकर आने के लिए प्रार्थना करते. परमेश्वर इस बाइबल स्टडी के शुरू से लेकर आखिरी तक आत्मा का अगुवाई देकर चलाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु. इस बाइबल स्टडी के द्वारा सिर्फ तेरे नाम महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते. खास करके परमेश्वर गीत गाने के समय में तेरे हाज़ुरी और सामर्थ को अनुभव करने के लिए हम सबको मदद कर प्रभु. आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक को परमेश्वर चिल्लाने के लिए प्रार्थना करते. खास करके सारे बीमारी का शक्ति, दुष्ट आत्मा का शक्ति, सारे बंधनों को तोड़ डालने के लिए परमेश्वर तेरे आगे विनती करते प्रभु. आशीष कर वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक के साथ बातें कर. सुनने वाला वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए, वचन को हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए प्रभु सहायता कर. अनुग्रह दे, अभिषेक दे प्रभु. तेरा आगमन बहुत नजदीक है. उस आगमन के लिए हम सबको तैयार कर यीशु के नाम से आमीन. हालेलुया. पंजाबी गीत नंबर 244, 244, 244. यीशु जिंदा है, चढ़ांदा है सदा. यीशु जिंदा है, चढ़ांदा है सदा. यीशु दे पीछे चलदा रहांदा. यीशु दे पीछे चलदा रहांदा. जग की सरी ना पीछे मुड़ांदा. चलदा रहांदा. जग की सरी ना पीछे मुड़ांदा.
number 432. 432. यहोवाही करुणा निधाने ऊंचा स्थान चढ़ाने वाला है। यहोवाही करुणा निधाने ऊंचा स्थान चढ़ाने वाला है। मेरा सामर्थ्य अदा करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य अदा करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। यहोवा ही कर
आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे तेरी करुणा पर है। तेरी दया से नाश ना हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश ना हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। यहोवा की करुणा निधान है, अच्छी सारा चुराने वाला है। यहोवा की करुणा निधान है, अच्छा सारा चुराने वाला है। मेरा सामर्थ्य अदा करता है, सदा कृपा प्रभु का कर है। मेरा सामर्थ्य अदा करता है, सदा कृपा प्रभु का कर है। यहोवा की करुणा निधान है, शत्रुओं ने जब मुझे गिर लिया, यहोवा दर्शन स्थान बना। शत्रुओं ने जब मुझे गिर लिया, यहोवा दर्शन स्थान बना। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, बस कहकर उसे चुराया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, बस कहकर उसे चुराया। यहोवा की करुणा निधान है, अच्छा सारा चुराने वाला है। यहोवा की करुणा निधान है, अच्छा सारा चुराने वाला है। मेरा सामर्थ्य अदा करता है, सदा गुणगान प्रभु का कर है। मेरा सामर्थ्य अदा करता है, सदा गुणगान प्रभु का कर है। यहोवा की करुणा निधान है, तुझे आरोग्य चंगा करूँगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया। तुझे आरोग्य चंगा करूँगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया। तूने आकर सुने तेरी बात, तेरी अलग मैंने विश्राम दिया। तूने आकर सुने तेरी बात, तेरी अलग मैंने विश्राम दिया। यहोवा की करुणा निधान है,
बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। अगर शैतान की ओर से नहीं तो
परमेश्वर ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें वायदा किया, मैं तुझे आरोग्य और चंगा करूंगा। परमेश्वर वायदा देने वाला नहीं, वायदा को पूरा करने वाला। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर एक इंसान नहीं है। इसलिए परमेश्वर वायदा किया तो जरूर पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर चंगा करने के लिए चाहता, शैतान हमें बीमारी में ऐसे रखने के लिए, बांध के रखने के लिए चाहता। और एक बार तीसरा शाम का यीशु हमारा चंगाई के लिए बाहर का आया, कोड़े का आया। परमेश्वर ऑलरेडी हमें चंगाई देने के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु के वायदा को हम दावा करके हम प्राप्त करेंगे। तुझे आरोग्य चंगा करूंगा, आमीन जीसस। प्रभु ने मुझसे वायदा किया। तुझे आरोग्य चंगा करूंगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया। गुड़ेगा करिश मेरी शिफा, तेरे अनुग्रह ने विश्राम दिया। गुड़ेगा करिश मेरी शिफा, तेरे अनुग्रह ने विश्राम दिया। तुझे आरोग्य चंगा प्रभु ने मुझसे वायदा किया। तुझे आरोग्य चंगा करूंगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया। गुड़ेगा करिश मेरी शिफा, तेरे अनुग्रह ने विश्राम दिया। गुड़ेगा करिश मेरी शिफा, तेरे अनुग्रह ने विश्राम दिया। गुड़ेगा करिश मेरी शिफा, तेरे अनुग्रह ने विश्राम Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, 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 Jesus. Shila bakada 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 shila bakada shila. Hallelujah, hallelujah. Shila bakada 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 shila bakada bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada bakada shila bakada shila. Shila bakada bakada shila bakada shila. Shabakada bakada shila bakada bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, Jesus, hallelujah. Shila bakada 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 shila bakada shila. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Shila bakada 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 shila bakada shila. Shila bakada 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 shila bakada shila. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आज भी सुबह एक ब्रदर चेन्नई से फोन किया। वो सेवा करने के समय अच्छा नहीं, उसको पेट में दर्द निकला। वो बोलता ऐसे
वो दर्द कभी जिंदगी में ऐसा मैं फील नहीं किया। फर्स्ट टाइम ऐसा एक दर्द निकला। मैं बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, खा नहीं सकता, पीना नहीं, जिंदगी में जीना भी बेस्ट है। ऐसा एक पेन उठा। ऐसे सुबह स्टार्ट हुआ, बस बंद होने के लिए नाम भी नहीं है। ऐसे पूरा दिन ऐसे कष्ट उठाया। बाद में सेंटर पास्टर को बताया। बाद में वो रहने वाला लोकल में कोई सुविधा नहीं है, एटलीस्ट उसको टाइम पर कुछ करने के लिए भी कोई भी नहीं है, इसलिए उसको दूसरा जगह में लेकर गया। फर्स्ट डे ऐसे चला गया और रोना भी नहीं आता। ज्यादा एक्सट्रीम पेन हो तो उस टाइम में रोना नहीं आएगा, ज्यादा हो गया बस रो रो के कितना पानी आएगा। फिर ऐसे फर्स्ट डे चला गया। पास्टर्स आया, मची आया, सभी सेवदार आया, प्रार्थना किया, फिर चला गया। फिर कष्ट कौन उठाना, पास उठाएगा नहीं, और देखने वाला उठाएगा नहीं। वो रात को चले गया सभी। फिर रात पूरा एक सेकंड भी हो दर्द के बिना नहीं रहा सब। आज ही फोन आया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फिर सेकंड डे ऐसा हो गया, थर्ड डे ऐसा हो गया, फोर्थ डे ऐसे कंटिन्यूस 6 डेज ऐसा हो गया। क्या सोच लिया मैंने, गलती क्या सेवा में आके, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा करके भी थॉट आया। लेकिन फिर भी यीशु मेरे बीमारियों को चंगा किया। यीशु मुझे चंगा करने के लिए मार खाया, कोड़े उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया करके विश्वास के साथ ये प्रार्थना करता रहा। दिन रात ऐसे प्रार्थना करता। फिर प्रार्थना करते 6th डे कंप्लीट होने के बाद उस दिन अचानक अर्ली मॉर्निंग उसका सिम्टम्स सभी बंद हो गया। क्या क्या दर्द होता उस टाइम में, क्या क्या फीलिंग आता, सब कुछ अचानक बंद हुआ। वो बोलता मैं अभी कन्वेंशन में आया हूँ, मुझे उस दिन से वो दर्द कभी नहीं आया। कुछ अंदर ही अंदर प्रभु कर दिया, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमारे शरीर में भी कई बीमारी, कई दर्द, कई तकलीफ है। पापा भी ऐसे बीमार है, उधर आशीष का मम्मी, विक्की का मम्मी उधर पीछे बैठे, उनको भी दर्द है। इसलिए परमेश्वर नेहा काफी दिन से बीमार है और 2 दिन से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे फीवर, ऐसा हेडेक, ऐसे हमारे बिलीवर्स और सेवादार इन दिनों में ऐसा कष्ट उठा रहे हैं। और एक बार परमेश्वर हम सबको वायदा दिया, सबको, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। इसलिए बाकी जो पुराना बातें जो बीत गई, अभी पूरा नया सिरे से हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं आकर मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाओ। ये यीशु का वो शब्द है। ठीक है, शैतान नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए, जीवन परिपूर्ण होने के लिए आया। इसलिए यीशु के वायदा को हम आगे रखेंगे। इस वायदा ऐसे नहीं दिया, यीशु अपने शरीर में हमारा बीमारी को उठा लिया, दर्द को सहा, इसलिए उसके कोड़े खाने से हम लोग 100% चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास करके और एक बार इस स्टांजा हम गाएंगे। तुझे आरोग्य चंगा करूंगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया। तुझे आरोग्य चंगा करूंगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया। तोड़ेगा तेरी निधि शिफा, तेरे अनुग्रह ने विश्व में दिया। तोड़ेगा तेरी निधि शिफा, तेरे अनुग्रह ने
सारी बीमारी की शक्ति निकल यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में सारे बीमारी का शक्ति निकल, निकल यीशु के नाम में। तुझे कोई अधिकार नहीं। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने उसके वायदा के अनुसार हमारे बीच में आया, चंगा किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। पढ़िए आज भी 1 जॉन 2:28। पहला पढ़ांगे ही पहला जॉना 2:28 पहले 2:28। सो हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित हो। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहो। तो ये बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर में हम बने रहना चाहिए। अही परमेश्वर विच बने रहना चाहिए है। परमेश्वर के द्वारा हमें अभिषेक मिला है। परमेश्वर के द्वारा सानू मसा हमारा अंदर रहने वाला अभिषेक परमेश्वर की ओर से मिला है। साडे जेड़े अंदर रहने वाला जेड़ा मसा है वो सानू परमेश्वर दे वल्लों मिलिया है। इसलिए और कोई हमें सिखाने के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए सानू होर को सीखने की लोड़ नहीं। ये अभिषेक हमें हर बातों को सिखाता है। ये जेड़ा मसा है सानू हर एक गल नू सिखांदा है। इसलिए जैसे वो सिखाता है वैसे हम परमेश्वर में बने रहना। इसलिए जिस तरह वो सिखाता है असी इसी तरह परमेश्वर विच बने रहना चाहिए है। यदि यीशु का आगमन तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो प्रभु दी आगमन तक असी जेकर ओदे विच बने रहांगे ता जरूर हमारा अंदर एक हिया होगी। हम उसका आगमन के समय में लज्जित नहीं होंगे। ता असी हाडे अंदर एक दिलेरी होवेगी ते असी ओदी आगमन दे विच जेड़े शर्मिंदे नहीं होवांगे। एक दिलेरी, एक हिम्मत हमारा अंदर होएगा
वो उस समय में, आगमन के समय में हम लज्जित नहीं होंगे। ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਆਗਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ इसलिए ਹੋਵਾਂਗੇ। अभिषेक हमें सिखाने वाला उस अनुभव में हम दिखाई देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬਾ ਦਾ पवित्र आत्मा में सिखाने वाला जगह में हम दिखाई देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा मन में डाला गया। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। पवित्र आत्मा वास करने वाला पवित्र मंदिर में और आप। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ रहकर वो हमें सिखाने के लिए हम जगह देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं भी बहुत दिनों से परमेश्वर की आत्मा से ये बात किया। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। प्रभु हमें वचन पता है, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੈ, वचन को हम पढ़ते हैं, ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, वचन को हम सुनते हैं, ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, लेकिन उस वचन को कैसे हम प्रैक्टिकल में लेकर आना हमें सिखाओ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। अभी भी हम वायदा सुना था, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣਿਆ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ये वचन हम सबको पता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी पता, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। लेकिन परमेश्वर चंगा करने वाला हुआ तो क्यों अभी तक चंगा नहीं हुआ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ये वचन सबको पता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। इससे बहुत वचन को बहुत लोग मेमोरी करके रखा है। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। बच्चे भी मेमोरी वर्स में इतने वचन बोलते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਵਰਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। इसलिए एक वचन काफी है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। लेकिन जब बीमार टाइम में हम क्या करते हैं? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? परमेश्वर ने वचन ये वायदा दिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। इस वायदा को हम चंगा करने वाले हो तो मैं बीमार रहने के समय में परमेश्वर आके मुझे चंगा करेगा। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। हम पूरा दिन इस वचन को बोल बोल कर प्रभु तूने वायदा किया पूरा कर, मुझे चंगा कर, हम प्रार्थना करते हैं। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। दूसरा दिन भी सेम वायदा को बोल बोल के प्रार्थना करते हैं। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। फिर इसमें क्या फर्क पड़ता? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? इसलिए परमेश्वर का आत्मा से हम पूछना चाहिए। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं मेरे एक्सपीरियंस में मैं यही मैं सीखा। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। प्रभु दिन रात कष्ट बहुत टफ होता। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। दिन रात बीमारी की वजह से दुख में कष्ट उठाना ये बहुत टफ है। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। इसलिए जो हमें दिमाग में बैठा है इस बातों को बोल बोल कर हम प्रार्थना करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ जो ਹਾਂ। वचन उसका अनुसार वचन लेकर हम प्रार्थना करते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹ वचन ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फिर क्या कमी है, क्या करना है बाकी है? ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो जरूर परमेश्वर विश्वास के वो आदर करेगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। यीशु चंगा करने वाला वो सर्वशक्तिमान हम जानते हैं। ਉਹ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर हमारा बीमारियों को उठा लिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। हम चंगा करने के लिए वो मार खाया, कोड़े खाया। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। सारे बात हमारे दिमाग में है, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। लेकिन जब बीमार टाइम में ये प्रकट क्यों नहीं होता? ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? कोई सेवकों को आप पूछोगे, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ तुरंत सेवक इसी से बोलेंगे ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ कोई बात नहीं, रोज 10 मिनट घुटने में खड़े होकर हाथ ऊपर करके तारीफ करो। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं तो एक टाइम फिक्स करके लगातार उसके लिए करेक्ट प्रार्थना करते आओ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ये उनके हिसाब से एक आइडिया, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। हमेशा ये सेम आइडिया वर्कआउट नहीं होता।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। हमेशा सभी ऐसे हर एक बातों के लिए 10 मिनट लेके घुटने में खड़े हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सिर दर्द हो रहा है, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ, नहीं तो बुखार हो रहा है, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ। सिर दर्द के लिए क्रोसिन, बुखार के लिए पैरासीटामोल। ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੋਸਿਨ ਤੇ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ। पैरासीटामोल कितना रुपया? 10-20 रुपया। बुखार आ गया पैरासीटामोल खाओ। ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 10-20 ਰੁਪਏ। सिर दर्द हमारा टाइम में सिर दर्द अनासिन खाओ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਨਾਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ठीक है, और ये अनासिन ये पैरासीटामोल 10-20 रुपया के लिए लेके खा लिया तो उस टाइम में बुखार थोड़ा डाउन हो जाता है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਾਸਿਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, कैंसर आ गया ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ पैरासीटामोल खाओगे, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾਓਗੇ। टीबी आ गया पैरासीटामोल क्रोसिन खाओगे। ਜੇਕਰ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਿਨ ਖਾਓਗੇ। बीमारी का ताकत कैसे वैसे उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। लेकिन सबके लिए एक ही वायदा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। इसलिए 10 मिनट ऐसे घुटने में खड़े होके एक दिन 24 आवर्स में 10 दिन घुटने में खड़े होके तारीफ तारीफ प्रभु जी तारीफ बोलने से ठीक होता क्या? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਦਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। उसका मतलब क्या है? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ऐसा लोग कैंसर के लिए पैरासीटामोल खाने वाला, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਗੇ। ये कैंसर के लिए अनासिन खाने वाला। ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਨਾਸਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਗੇ। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं क्या सलाह देता हूँ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ? आप जो अभिषेक पाया है वो आपका अंदर वास करता है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। और कोई आपको सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। वो हर बातों को आपको सिखाएगा, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। जैसा वो सिखाता वैसे उसमें बने रहो। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। इसलिए हमारा परमेश्वर का हर एक वायदा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम परमेश्वर में बने रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ये पवित्र आत्मा हमें टीच करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए हम उसके साथ रहना। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ हम बात करना है, ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, उसको पूछना है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। मैं भी डेली पूछ रहा हूँ, अभी तक प्रॉपर ठीक है करेक्ट आंसर मिल गया तो हीलिंग, उसी दिन हीलिंग। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ इसलिए हम डेली उससे पूछना, प्रभु मैं क्या करना, इस टाइम में मैं क्या करूं, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, इससे मैं बाहर आने के लिए मैं क्या करना है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। मेरे लिए तूने सब कुछ पूरा किया है, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, लेकिन उसको मैं क्यों एक्सपीरियंस कर नहीं पाता, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। इसलिए मैं क्या करूंगा तो इसको मैं जी पाऊं। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤह ਪਾਵਾਂ। और इसलिए हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हम पूछना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर हमें सिखाने के समय में कभी गलत नहीं होगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अब वो जो भी बोलेगा वैसे हम करते प्रैक्टिस करेंगे तो ये चंगाई हमारे लिए निश्चय है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਆ। हर एक आशीष को हम पाने के लिए हम पवित्र आत्मा, हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा से हम सीखना चाहिए। ਹਰੇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं मन में 3 और नंबर करके यीशु बोला, ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਆ। मेरे पास आओ, मेरे पास आकर सीखो, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ, मेरे जुआ को आप उठाओ। ਮੇਰੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ये ईजी है, ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ऐसा करके यीशु बताया। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯीशु ਨੇ ਦੱਸਿਆ। इसलिए परमेश्वर के पास हम पूछना चाहिए हर चीजों को। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हम बिल्कुल ठीक रखते हैं, एकदम कब दर्द निकलता, कब बीमार हो जाते पता नहीं चलता। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ नहीं ਚੱਲਦਾ। बीमार होने के बाद हमारा दिल जो है क्या बोलता, कब उधर से थोड़ा रिलीफ हो जाओ।
बीमार होने ते साडा होने के बाद कब इस दर्द से छुटकारा मिलेगा? बीमार होने तो बाद कहते हैं पूछते हैं भी अही कदों इस तो छुटकारा मिलेगा। मैं ठीक हो गया तो मैं अच्छा से प्रभु के साथ रहूंगा, ऐसे हम बोलते हैं। अही इदा बोलते हैं कि जे मैं ठीक हो गया तो मैं चंगी तरह प्रभु दे नाल रवांगा। इसलिए हम डेली हम परमेश्वर के साथ अच्छे से बात करना, इसलिए ही हर रोज परमेश्वर के नाल चंगी तरह गल करनी चाहिए है। इसलिए डेली हम नॉर्मल हम दूसरों के साथ बात करने के माने परमेश्वर के साथ क्लियर करके हम बात करना चाहिए। इसलिए ही जेड़ा हर रोज जेड़ा एक दूसरे नाल गल करते हैं डेली परमेश्वर के नाल गल करनी चाहिए। आज परमेश्वर का आत्मा हमें बताता हम परमेश्वर में बने रहना। आज परमेश्वर का आत्मा सानू दसदा कि यही परमेश्वर विच बने रहना। परमेश्वर में कैसे हम बने रहना? अही परमेश्वर से किस तरह बने रह सकते हैं? यूहन्ना 15 अध्याय 5 वचन में लिखा, यूहन्ना 15 दा 5 वचन च लिखा, हम परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। अही परमेश्वर तो बिना कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ही हमें मदद कर सकता। परमेश्वर ही साडी मदद कर सकदा। पढ़ी पढ़ांगे। मैं दाखले का हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे तो वक्रे हो कि तुसी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर में हम बने रहना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर से ही बने रहना जरूरी है। हाँ, जब मैं ज्यादा बीमार रहने के समय में इधर 4 बजे करेक्ट पहुंचता था। मैं जे ज्यादा बीमार ही ते इथे 4 बजे आ जांदा। पहले बीमार रहने के समय भी मैं 4 बजे पहुंच जाता था। पहले जब बीमार रहने दे वेले भी मैं 4 बजे इथे आ जांदा ही। आज मैं 10 बजे बिल्कुल ठीक हो गया था। आज मैं 10 बजे बिल्कुल ठीक हो गया ही। लेकिन इधर भी पहुंचा 4:30 बजे। लेकिन 4 बजे से ऊपर हो गया ज्यादा। लेकिन जब इथे पुजा 4 बजे तो उत्ते टाइम हो गया ही। कब क्या होता पता नहीं चलता। कदों की हुंदा पता नहीं चलदा। एक दिन कुछ ना कुछ शरीर में हो जाता, कुछ ना कुछ शरीर दे विच हो जाता। इसलिए परमेश्वर में हम बने रहना इम्पोर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर से ही बने रहना ये जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा सानू सिखाना चाहिए। परमेश्वर में बने रहने के लिए यीशु के साथ हम रहना चाहिए। परमेश्वर विच बने रहना ही यीशु दे नाल रहना चाहिए। पहले 1 जॉन 4:15 पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:15। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके जो कोई मान लेता है उसमें परमेश्वर में बने रहता है वो व्यक्ति। जेड़ा कोई यीशु ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर ਦਾ ਪੁੱਤਰ है। इसलिए यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके कोई हम सभी मान लेना चाहिए। इसलिए साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि यीशु ही परमेश्वर ਦਾ ਪੁੱਤਰ है। ये पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा है, दे दिया। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। एक भी नष्ट नहीं होना, सब लोग आनंद जीवन पाना करके पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। एक भी नाश नहीं होना चाहिए, सारे लोग संदीपक जीवन पाना चाहिए, इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ਨੂੰ दे ਦਿੱਤਾ। इसलिए यीशु को हम ग्रहण करना चाहिए, यीशु परमेश्वर का पुत्र करके अंगीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए। इसलिए सानू यीशु पिता परमेश्वर का पुत्र है एक है कि सानू अंगीकार करना चाहिए ते मान लेना चाहिए। इसलिए यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके डेली हम अंगीकार करना चाहिए। इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सानू हर रोज अपने मुंह से बोलना चाहिए। हमारे मुंह से बोलना गलत नहीं, ये बोलने से हम परमेश्वर में हम बने रहते हैं। आटे मुंह से बोलना ये गलत नहीं है, पर इस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहने हैं। यीशु को हमारा जीव से अंगीकार करते रहना चाहिए। अही अपनी जीव तो यीशु का अंगीकार करते रहना चाहिए। यीशु पिता परमेश्वर मुर्दों में से जिलाया करके अंगीकार करते रहना चाहिए। पिता परमेश्वर ने यीशु ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ अंगीकार करते रहना चाहिए। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके अंगीकार करते रहना चाहिए। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इस गल का ही अंगीकार करते रहना चाहिए। यीशु मेरा खुदा ऐसा करके अंगीकार करते रहना चाहिए। यीशु मेरा खुदा है, इस गल का ही अंगीकार करते रहना चाहिए। ये अंगीकार सभी नहीं कर सकता, ये जड़ा अंगीकार सारे नहीं कर सकते। इसलिए ये करेंगे तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे। इसलिए जेकर अही ये करांगे तो ही परमेश्वर विच बने रवांगे। इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर साडे सारे दी मदद करनी चाहिए। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 24 वचन में लिखा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 वचन में लिखा है, जो कुछ तुमने अरब से सुना है
वही तुम में बना रहे जो तुमने आरंभ से सुना है। यदि वे तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। जो आरंभ से हमने सुना हमारा अंदर बने रहना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्या सुना? ਕੀ ਸੁਣਿਆ? कहानियां? ਕਹਾਣੀਆਂ। ये संभव है? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ? ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम आरंभ से सुनते आ रहे हैं। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। हमारा अंदर ये वचन दिखाई देना चाहिए। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन को, सुनने वाला वचन को हम अंदर रखेंगे तो ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ वो व्यक्ति परमेश्वर में बने रहता, यीशु में बने रहता। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन हम सुनने वाला वचन हमेशा हमारा दिल में बने नहीं रहता। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। रीजन क्या है? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? शैतान को कौन अट्रैक्ट करता पता? शैतान को कौन अट्रैक्ट करता? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਖਿੱਚਦਾ ਪਰ? आप कुछ एक पाप करोगे, शैतान ऑटोमेटिक वहां पर बहुत स्पीड में आएगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। अपने झुंड के साथ आपका अंदर एंटर करेगा। ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पाप करता है, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, गलती करता है, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, वहां पर दुष्ट आत्मा बहुत टीम के साथ आकर अंदर आएगा। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। इसलिए शैतान को ये पाप अट्रैक्ट करता है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। पाप करने वालों का लहू शैतान को अट्रैक्ट करता है। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। कोई भी इस दुनिया में कहीं भी खून नीचे बहाता है, खून गिरता है, वहां पर शैतान आएगा। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। इस दुनिया में एक्सीडेंट होता है, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ वहां पर जरूर शैतान आ जाता है। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हॉस्पिटल्स में शैतान आ जाता है। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहीं भी पाप का खून गिरता है तो वहां पर शैतान अपने झुंड के साथ आएगा। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। हाँ, सेम टाइम में शैतान को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला चीज क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ अपने ਹੈ। वाले खींचने वास्ते नहीं है। जहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन है वहाँ शैतान जरूर बहुत स्पीड में आएगा। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। इसलिए यीशु बताया, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ये बीज बोने वाला रास्ता में वो कई बीज रास्ता में गिर गया। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਈ ਬੀਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। इधर भी हमारा गली के साथ खेती है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਆ। ये यहाँ पर चावल का बीज आप बोने के समय में क्या होगा? ऐसे बांटने के समय में क्या होगा? थोड़ा साइड में रास्ता में भी गिरेगा। ਏਦਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਦੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਣਗੇ। रास्ता में गिरने के बाद वो बीज को उठाने के लिए पक्षियां बहुत आता है। ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਚੁਗਣ ਆਣਗੇ। इसलिए यीशु संभव को कैसे एक्सप्लेन किया? ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ? बीज परमेश्वर का वचन। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के वचन को बोया है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਇਆ। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को बोते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ। लेकिन कई वचन रास्ता के किनारे में गिर जाता। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। उसको शत्रु आकर उठा के ले जाता। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। हमारे दिल में परमेश्वर वचन को बोता है। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। हम वचन सुनने के समय में वचन दिल में जाता है। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। लेकिन वो रास्ता में गिरा हुआ वो बीज क्या मतलब? उसको संभाला नहीं, उसको रखा नहीं, अंदर पकड़ के नहीं रखा। शत्रु शैतान आकर उस बीज को उठा के ले जाने के लिए शैतान आके उठा के ले जाता। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੀਜ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। उसको चाहिए बीज। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜ। बीज क्या है?
बीज की है परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का पवित्र वचन। इसलिए हम सुनने वाला पवित्र वचन को लेने के लिए तुरंत शैतान आ जाता है। इसलिए जो अही परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं तो उन्हें लैण वास्ते शैतान तुरंत आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति पाप करने के समय में शैतान अपना झुंड के साथ उसके पास आता है, जिस तरह एक व्यक्ति पाप करता है तो शैतान उन्हें लैण वास्ते अपने झुंड नाल आंदा है। इस पृथ्वी में पाप का कुंड जहाँ भी गिरेगा वहाँ पर झुंड के साथ शैतान आता है। इस धरती ते पाप का खून जिथे भी डिगेगा उस खून नू लैण वास्ते उसनू लैण वास्ते शैतान जहाँ भी इस दुनिया में परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों के दिल में जाता है वहाँ पर जरूर शैतान आएगा। जिथे भी परमेश्वर का जो पवित्र वचन लोगों के दिलों में जाएगा उते शैतान आएगा। इसलिए हम शुरू से आप सुनते आ रहे हो, अही शुरू तो सुनते आ रहे हैं, वो वचन को हम क्या करना, रक्षा करना चाहिए। वो जो वचन है उन्होंने ही संभालना चाहिए। हम वचन को संभालेंगे तो पिता परमेश्वर में हम बने रहते हैं। जेकर अही वचन संभालांगे तो अही पिता परमेश्वर विच बने रहांगे। वो वचन हमारा अंदर बने रहना चाहिए। वो जो वचन है साडे अंदर बनिया रहना चाहिए। वचन जिसका अंदर है उसके साथ यीशु रहेगा। जिहदे अंदर वचन है ओदे नाल यीशु रहेगा। साधु सुंदर सिंह के बारे में मैं बुक्स में पढ़ा था। साधु सुंदर के बारे में कुछ दसना चाहता है। एक बार वो ट्रेन में जा रहा था, एक बार वो ट्रेन दे विच जा रही थी, सामने एक जादूगर भी, सामने जादूगर भी। वो जादूगर करके दिखाई नहीं दिया, वो जादूगर ही है जो दिखिया नहीं। लेकिन जादूगर अपना काम, कहीं भी जाएगा वो अपना काम करेगा। जादूगर जिथे भी जाएगा वो अपना काम करेगा। साधु सुंदर सिंह के बाद एक ही कपड़ा बस। साधु सुंदर दे कोल इक्को एक कपड़ा ही। मेरे पास 5 सेट है। मेरे कोल 5 सेट है। सबसे पहले कम रखा था, बाद में मेंटेन नहीं कर पाई, 2 सेट रखे गाड़ी नहीं चलता। पहला मैं सब तो घट ही 2 सेट रखे थे गड्डी नहीं चलती। एक पास्टर मुझे डांटा, बड़ा प्रतिष्ठा दिखाता, 2 सेट रखे। एक पास्टर ने मेनू डांटिया कि तू बड़ी प्रतिष्ठा रखदा है। वो मुझे 3 सेट सिलाई करके दिया, वो मुझे 3 सेट सिलाई करके दिया बाद में। उन्होंने मेनू 3 सूट होर सिला के दिते। हाँ, इसलिए स्टार्टिंग में मैं काफी प्रतिष्ठा के साथ सिर्फ 2 सेट, ट्रेनिंग में भी, इधर आने के बाद भी। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾ ट्रेनिंग ਦੇ टाइम ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ सूट ਸੀ। बाद में उसने बताया तो सेवा करना है कि नहीं करना। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ नहीं करनी। हमारा सेवा में 2 सेट रख के सेवा नहीं कर सकता। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अचानक उधर जाना काम पर, उधर मीटिंग चलाना, ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, रास्ता में गंदा हो गया, फिर अगले सेट ऑलरेडी घर में गंदा है, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ फिर अचानक दूसरा जगह में मीटिंग के लिए पास्टर भेजना, तो तू कैसे जाएगा। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ। इसलिए ज्यादा प्रतिष्ठा मत दिखाओ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। अपने आप को बहुत धर्मी करके नहीं सोचो। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। इसलिए जरूरत के लिए कपड़ा रखना, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣਾ। इसलिए अभी 5 सेट है, 5 सेट से ऊपर भी है, ये ठीक है, ठीक है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸੈੱਟ ਹੈ। ये सबसे कम है, मैं बोल रहा हूँ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। बाकी चेक करेंगे तो बाकी लोगों को चेक करेंगे तो और भी होगा, वो हमारे लिए इश्यू नहीं है। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ। कई लोगों के पास 10 होगा, कई लोगों के पास 20 होगा, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 20 ਹੋਣਗੇ। कई लोग को लोकल फेतों में 4 पेटी, सेंटर फेतों में 4 पेटी, बाद में दूसरा पुराना लोकल में 2 पेटी होगा। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੇਟੀ ਹੋਣਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੇਟੀ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਲ 'ਚ ਵੀ 4 ਪੇਟੀ। इसलिए हमें वो इश्यू नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कितने वचन आपका अंदर संभाल के रखा, ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ हम कितने चुना हुआ वचन को हम संभाल के रखवाली किया, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ किन्ने अपने किन्ने के वचन ਅਸੀਂ संभाल के रखे। अब कितना परमेश्वर के साथ संगति को बना के रखा। ਅਸੀਂ किन्नी के परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। इसलिए सुनने वाले वचन को हम रक्षा करके संभालेंगे तो परमेश्वर में वो व्यक्ति बना रहता है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। बहुत साल से हम बहुत वचन सुना है, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ। ये बहुत सारे वचनों को शैतान ऑलरेडी आके उठा के ले गया, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। लेकिन वो साधु सुंदर सिंह एक ही सेट था, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਟ ਸੀ। उसके साथ 2 सिस्टर नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसको एक जगह फीतुम नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो ऐसे सेवा करने वाला, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। इसलिए एक सेट चलेगा, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। वो भी मुश्किल है, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। लेकिन वो जाके कई तालाब में कपड़ा धो के सुखा के फिर से वो ये बांध के हो जाते थे। ਲੇਕਿन ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। उसका माने लाइफ
किसी को भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इतना अच्छा जीवन बिताया। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। अब वो ट्रेन में बैठने के समय में सामने जादूगर बैठा है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। जादूगर जादू कर रहा था और किसी को कर रहा था, पैसा लिया होगा, जादू कर रहा था। ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। लेकिन वो जादू नहीं चलता। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। नहीं चल रहा। वो सोचा ये क्यों नहीं चल रहा है। ਉਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। उसका मतलब इस जादू शक्ति को नाश करने के लिए कोई आसपास है। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ अपने ਕੋਈ जादू ਆਸੇ-ਪਾਸੇ के शक्ति के द्वारा उसने चेक किया ये किसके द्वारा ये जादू नहीं चल रहा है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सामने एक साधु बैठा है, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। इसकी वजह से जादू नहीं चल रहा है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। तुरंत ये जादूगर साधु सुंदर सिंह से बात किया। ਇਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आप कौन है? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? तेरे पास क्या चीज है? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? आपका बैग कहाँ है? ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? उसका बैग एक जो बैग है उसमें एक नया नियम किताब बस। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। हमारे बैग चेक करेंगे तो क्या क्या निकलेगा पता नहीं। ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ए, मेरा बैग कहाँ है? भूल ही गया इसको। लेकर आया? देखो इसको कोई टेंशन नहीं। मेरे बैग कहाँ पता नहीं। बोलो मेरे बैग पता नहीं। ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। उधर भी एक बैग, इधर भी एक बैग। देख ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ। ऐसा बैग, सबको बैग। ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਗ ਆ। उसका बैग खोल के देखा, उधर एक पूरा बाइबल भी नहीं है, आधा भी नहीं है, एक नया नियम किताब बस। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀ। उसका अंदर ना 10 रुपया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, नहीं तो एक पेन, ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, नहीं तो मार्कर, कुछ नहीं, ਮਾਰਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। कुछ भी नहीं। उसके बैग में सिर्फ एक नया नियम बुक है बस। ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਏ ਨੇਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ। उसका जो पहना वो ये कपड़ा, उसका जिंदगी। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ये क्या रखा? ਇਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ये बाइबल है। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਆ। ये मुझे दे दो। ये वो ले लिया। ਇਹ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। हाँ ले लिया। उसका हाथ में ये नहीं रहना चाहिए। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। फिर से जादू करना शुरू किया। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। फिर से नहीं, इस व्यक्ति का अंदर और कुछ है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ। फिर क्या आपके पास है? पॉकेट चेक किया, उधर साधु कपड़ा में कहाँ पॉकेट होता, कुछ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿन ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। मेरे पास कुछ नहीं है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। नहीं, आपके पास कुछ है। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ। ठीक है, इसका अंदर क्या है और क्या रखा करके वो चेक करने के लिए फिर से जादू किया। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। उसके बाद उसमें पता चला एक बाइबल है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਆ। तूने और बाइबल रखा है? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। फिर नहीं, मेरे पास नहीं था, एक ही बाइबल, वो भी आपने ले लिया। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। फिर से जादू करके देखा, बाइबल है। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। बाद में जादूगर टेंशन हो गया, फिर से जादू करके वो बाइबल कहाँ पर है? ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। बाद में देखा वो नया नेम बुक है उसका दिल में। ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ये छोटा सा बुक लेके चलता था, रोज बाइबल पढ़ता होगा, लेकिन पूरा नया नेम उसके दिल में रखा। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨया ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ। इसलिए ये बाइबल निकाल के फेंकने से कुछ नहीं होता, उसको दिल में परमेश्वर के वचन को संभाल के रखा। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। इसलिए वो जादूगर का काम नहीं चल रहा था। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। इसलिए शैतान का काम नहीं चलेगा। ਇਸ ਲਈ शैतान ਦਾ ਕੰਮ नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को उसने संभाल के रखा। इसके द्वारा परमेश्वर में बने रहता था, यीशु में बने रहता था। वो जब बैठ के आंख बंद करेगा तो उसी टाइम जीसस आ जाता। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੀਸਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ एक बार ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ उसको आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ। बहुत दर्द सहन नहीं हो रहा। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ऐसा कंडीशन में घुटने में बैठकर ऐसा आंख बंद किया। ਉਹ ਏਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ।
उसी टाइम जीसस सामने आ गया। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੀਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। वो दर्द इसको पता ही नहीं चला। ਉਹ ਦਰਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। कितने घंटा यीशु को देखता रहा, बात करता रहा, पता नहीं। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। जब होश में आया, जब आंख खोल के देखा, आंख में दर्द नहीं। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। वो चंगाई के लिए प्रार्थना भी नहीं किया, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, क्योंकि परमेश्वर के साथ बात करके जस्ट आंख बंद करना काफी है, यीशु आ जाता। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। हाँ, इसलिए परमेश्वर के वचन को उसने संभाल के रखा है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। इसलिए ऐसा लोग दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। सारे दुनिया में साधु सुंदर सिंह के बारे में ऐसा गवाह है। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। वो बहुत दूर से नहीं, इधर से पंजाब से जन्म लिया, पंजाब से सेवा के लिए गया। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ जन्म लिया ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। लेकिन पूरा दुनिया में साधु सुंदर सिंह के बारे में अच्छा गवाह है। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। हाँ, इसलिए परमेश्वर के वचन को वो संभाल के रखा। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। परमेश्वर में बने रहो, उसका मतलब परमेश्वर के वचन को संभाल के रखो। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। 1 जॉन 4:18 में लिखा, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹन्ना 4 ਦਾ 18 वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ। पढ़ी। प्रेम में भय नहीं होता, वरन से प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। 1 जॉन 4:18। परमेश्वर का आत्मा, ठीक है, प्रेम में भय नहीं होता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। परमेश्वर का आत्मा है, वो भय का आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। इसलिए परमेश्वर का आत्मा है वहां पर है, जब वहां पर भय नहीं होता। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। परमेश्वर के साथ रहने वालों को डर नहीं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। हाँ, इसलिए परमेश्वर का आत्मा पाए हुए हमारा अंदर ऐसा डर के लिए जगह नहीं है। इसलिए जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया उन्होंने परमेश्वर का वचन को हम संभाल के रखना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहिए। परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर बने रहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके अंगीकार करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु का वचन हमेशा हम संभाल के रखना चाहिए। ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये 3 अनुभव हमारे अंदर है तो परमेश्वर में हम बने रहना। ਜੇਕਰ ये परमेश्वर हमारा साथ बने रहता है। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? हम पाप नहीं करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। पढ़िए 1 जॉन 3:6। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹन्ना 3:10 1 जॉन 3:6। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। जो व्यक्ति परमेश्वर में बने रहता वो पाप नहीं करता। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा से थोड़ा टाइट करके पकड़ो, नहीं तो कैसे पकड़ने से वो मेंटेन होता है उसके अनुसार पकड़ो। परमेश्वर में बने रहने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हाँ, ऐसे से पकड़ के रखो अच्छा से। परमेश्वर में बने रहने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हम पाप कर दिया तो जरूर हम परमेश्वर में बने नहीं रहा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ हम ਰਹਾਂਗੇ। परमेश्वर में नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। हम क्रिश्चियन करके बोल सकते हैं, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, सेवक और विश्वास करके हम बोल सकते हैं, ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में बने नहीं रहता वही पाप करता है।
लेकिन जेड़ा व्यक्ति परमेश्वर च बनया नहीं रहता वही पाप करता है। इसलिए अपने आप को हम धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए अपने आप में ही धोखा नहीं देना। इसलिए पापों से क्षमा पाकर परमेश्वर में हम बने रहना चाहिए। पापा तो ही माफी मांग के अही परमेश्वर च बने रहना। मैं पाप नहीं किया करके बोलेंगे तो हम झूठ बोलते हैं। जेकर कवांगे कि अही पाप नहीं कीता तो अही झूठ बोलते हैं। सच्चाई हमारे अंदर नहीं होगा। सच्चाई साडे अंदर है नहीं। यदि हम पाप करेंगे तो पापों की इकरार करके छोड़ भी देंगे तो परमेश्वर की दया हमें मिलेगी। जेकर अही पाप करते हैं तो पाप करके अही इकरार भी कर दे। इकरार करेंगे तो पर हमें क्षमा करने के लिए हमारे सारे आदमों से शुद्ध करने के लिए यीशु धर्मी और विश्वास योग्य है। परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। फर्स्ट जॉन 2:10 पढ़िए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वे ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और एक बार, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वे ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। भाई को प्यार करता है वो ज्योति में रहता है। जेड़ा अपने भरा नाल प्रेम रखता है वो चानन विच रहता है। वो ठोकर नहीं खा सकता। वो ठोकर नहीं खा सकता। परमेश्वर ही हमें ठोकर खाने से बचा सकता। परमेश्वर ही सानू ठोकर खाने तो बचा सकता है। झूठ में लिखा परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। यहूदा विच लिखा है परमेश्वर सानू ठोकर खाने तो बचा सकता है। लेकिन हम क्या करना, ठोकर नहीं खाना तो अही की करना जेकर अही ठोकर नहीं खानी थी। हम भाई को प्यार करना चाहिए। अही भरावां नू प्यार करना चाहिए। भाई लोगों को प्यार करने वाला ज्योति में रहने वाला परमेश्वर ज्योति है। इस ज्योति में रहने वाला का मतलब परमेश्वर में बने रहने वाला अपने भाई लोगों को प्यार करता है। इसलिए वो व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाएगा। हमारा बुलाहट और सुनावट को हम पक्का करना चाहिए। ऐसा करने वाला कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहने वाला कभी ठोकर नहीं खाएगा। हम किसी भी बातों में ठोकर खाने के बिना परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। हम ठोकर खाते हैं तो उसका मतलब हम हमारे भाई लोगों को सही रीति से प्यार नहीं किया। इसलिए परमेश्वर में बने रहकर भाई लोगों को प्यार करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से बने रह के अपने भरावां नूं प्यार करना। फर्स्ट जॉन 4:16 में लिखा, पहला यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो व्यक्ति प्रेम में बने रहता है वो परमेश्वर में बने रहता है। जेड़ा व्यक्ति प्यार से बनया रहंदा वो जेड़ा परमेश्वर से बनया रहंदा प्यार से भी बनया रहंदा। हाँ, इसलिए प्यार में हम बने रहना चाहिए। इसलिए जेड़ा प्रेम से ही बने रहना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन में डाला गया। परमेश्वर का जेड़ा प्यार है पवित्र आत्मा के राही साडे दिल च पाया गया। इसलिए दूसरों को हम प्यार नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब हम परमेश्वर में बने नहीं रह सकता। हम भी पहले ऐसे थे, छोटे छोटे विषय के लिए गुस्सा, बैर, नफरत, ऐसे दूसरों को विरोध बोलना। हम भी पहले ऐसे थे। हम कोई भी सही नहीं है, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में चेंजेस आया। मैं उदार पाने के पहले, बुरी रीति से यीशु को ग्रहण करने के पहले कई लोगों को बुराई किया था। काम करने वाला जगह में ऐसा हो जाता। फिर यीशु को ग्रहण करने के बाद मैं वहां पर रिसीव करके मैं चला गया था। बाद में यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरा मन में परमेश्वर का आत्मा बोला, उस व्यक्ति के पास जाकर क्षमा मांगो। प्रभु उस व्यक्ति को मैं क्षमा कर दिया है। मैं उसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं रखा मन में, क्योंकि मैं काम करने के समय में वो मेरा हायर अथॉरिटी था। वो उसका शादी था,
गलत तो नहीं होगा ना? शादी था, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ मैं उसका शादी नहीं, हम किसी की शादी में हम गए थे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ हाँ, उसको मैं धमकी दिया, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ तू मेरे साथ ऐसा करता, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ शादी में लड़की बैठेगी तू नहीं देखेगा शादी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ वो व्यक्ति ऐसे पूरा पानी पानी हो गया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ मैं सच बोल रहा हूँ, ये रियल लाइफ में हुआ था, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ क्योंकि वो बाहर से वहां पर आके काम करने वाला, वो बाहर से आके काम करने वाला, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ मैं तो लोकल है, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੀ तू मेरे साथ करेगा। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ हाँ, इसलिए वो उसको एक ही धमकी में उसका बॉडी पूरा पानी निकल गया, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ वो डर गया। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ मेरे साथ मेरा मामू का लड़का था, उसी टाइम बॉटल तोड़ के उसको पेट में घुसाने के लिए चला गया। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਕੇ मैं झूठ नहीं बोला, मैं नहीं किया, मेरे मामू का लड़का ऐसा किया। ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ उस वो बंदा सच में ही है, मैं शादी नहीं पहुंचूंगा, उसको डर था। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ बाद में मैं उधार पाया, बाद में मैं जॉब रिसाइन करके भी मैं दूसरा अच्छा जॉब में चला गया था। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ सेटल हो गया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला उससे क्षमा मांगो। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ हाँ, मेरा पीएफ पैसा लेने के लिए भी मैं नहीं गया, वो पैसा घर में आया था, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ लेकिन क्षमा मांगने के लिए उस व्यक्ति को मिलने के लिए मैं फिर से बहुत किलोमीटर दूर जाके उस व्यक्ति को मिलने के लिए गया। ਮੈਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ हाँ, एक टाइम था उस फैक्ट्री में सब जगह में मैं जा सकता था, परमिशन था, सबको मैं मिल सकता था, लेकिन रिसाइन करके जाने के बाद एंट्री करना मुश्किल है। बाद में उस व्यक्ति को मैं पूछा, वो उस दिन नहीं था, एब्सेंट था। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ये ਸੀ अच्छा डिपार्टमेंट में जाकर बातों को मैं बताकर उस व्यक्ति आएगा तो बोलना मैं आया, मैं माफी मांगा करके बोल। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ हाँ, बोल के मैं वापस आ गया। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ उसके बाद मैं परमेश्वर के सामने मैं इस विषय में गिल्टी कॉन्शियस नहीं था। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ मैं परमेश्वर में गया था, वो नई व्यक्ति नहीं है, वो तैयार था, मैं वहां पर एचआर को मैं बोलकर आ गया। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਚਆਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ फिर थोड़े दिन उसके लिए प्रार्थना भी किया था। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ हाँ, इसी रीति से हम भाई बहन को प्यार करना चाहिए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हमारे दिल में गुस्सा, नफरत, ऐसे बैर रख के हम जीवन नहीं बिताना चाहिए। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ परमेश्वर में बने रहना तो हम प्रेम में बने रहना। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ परमेश्वर में बने रहना तो हम परमेश्वर के विधियों को पालन करना। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 जॉन 3:24 में लिखा, परमेश्वर के विधियों को हम पालन करेंगे तो परमेश्वर में बने रहेंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ हाँ, परमेश्वर हम सबको आशीष करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हम परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ परमेश्वर दिया वो अभिषेक हमारा अंदर बने रहता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ और कोई हमें सिखाने के लिए जरूरत नहीं है। ਹੋਰ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ हमारा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को सिखाएगा। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ वो आज हमें सिखाया है, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ जैसा वो सिखाया वैसे हम परमेश्वर में बने रहना चाहिए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ यीशु हमारा खुदा है। ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ यीशु को पिता परमेश्वर मूर्तों में से जिलाया। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾਇਆ यीशु का वचन हमारा अंदर बने रहना चाहिए। ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ यीशु का आत्मा हमारा अंदर बने रहना चाहिए। ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और यीशु के सहायता से, परमेश्वर के आत्मा के सहायता से हम हमेशा परमेश्वर में बने रहना चाहिए। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो यीशु का आगमन के समय में लज्जित नहीं होंगे। जेकर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ नहीं होवांगे। थोड़े समय हम अंग बंद करेंगे। थोड़ा समय तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता मैं, ईश तुझ में बना रहूंगा मैं। तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता मैं, ईश तुझ में बना रहूंगा मैं। सरन की सभी अनुग्रह पाने, आपसे आता हूँ सिंहासन की सभी, सरन की सभी अनुग्रह पाने, आपसे आता हूँ सिंहासन की सभी। तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता मैं, ईश तुझ में बना रहूंगा मैं। तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता मैं, ईश तुझ में बना रहूंगा मैं। जरूरत की सभी अनुग्रह पाने, आपसे आता हूँ सिंहासन की सभी, जरूरत की सभी अनुग्रह पाने, आपसे आता हूँ सिंहासन की सभी। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सुनने वाला इस वचन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो इस वचन को लेने के लिए शैतान आएगा। इसलिए शैतान को हम सामना करके उसको निकालना, सेम टाइम में परमेश्वर के वचन को हम दिल में संभाल के रखना। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर में बने रहने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा, वो भाई लोगों को प्यार करेगा, वो प्रेम में बने रहेगा, वो परमेश्वर का विधियों को पालन करेगा। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। उस आगमन के समय में लज्जित होने के बिना या अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। प्यारे प्रभु तेरी तारीफ करने राजा को तेरे दिना तेरी मेरे साथ रही तो प्रभु मीटिंग का बहुत उठाया चलाया तेरी तेरे बच्चन सुनना परमेश्वर हमको तो बहुत किया, हमारे जीवन में कई कमी गलतियां तो माफ किया राजा। तेरी तारीफ करना, तेरा बच्चा सुनना दे राजा, तो हमारे हृदय से बोया जाना चाहिए राजा। तेरा पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर तो हमको सलाह दे के चलाता, आशीष देता प्रभु। तेरी तारीफ करना, हमारा भी तेरे बीच बोया जाना चाहिए राजा। पवित्र आत्मा की अपनी सलाह दे के चलाता, अभी तक संभाला प्रभु। तेरे बच्चे ना परमेश्वर हमको अपनी सलाह देना, पर अपने बच्चे ना परमेश्वर हमारे बीच बोया जाना चाहिए राजा। शैतान की शक्ति को नाश करना प्रभु। तेरी तारीफ करना राजा, खास करके परमेश्वर जब तेरा आमदद तेरे को होगा प्रभु, हमको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए राजा। तेरी तारीफ करना राजा, तेरे बच्चे ना परमेश्वर पवित्र करना, तेरा बच्चे ना परमेश्वर को प्रेम वाला आत्मा दे के चलाना प्रभु। तेरी तारीफ करना राजा, शैतान की शक्ति को नाश करना। शैतान परमेश्वर आपका हृदय बिचो तेरा बच्चे चुरा के नहीं लेके जाना चाहिए राजा। तेरी तारीफ करना राजा, हमारी बीमारी उत्ते हमारे कष्ट उत्ते परमेश्वर तू चुकाई दा हाथ बनाया परमेश्वर, हमारे लोग भी तू चुकाई दिया
दिया, हमको भी चंगाई देने वाला प्रभु तू ही है। एक समझ आया है प्रभु, तेरी तारीफ करना राजा। खास करके तेरे वचन ना परमेश्वर जयवंत बनाना प्रभु, तेरी तारीफ करना राजा। तेरा वचन परमेश्वर हमारे हृदय में पाया जाना चाहिए, शैतान चुरा के नहीं लेके जाना चाहिए राजा। तेरी तारीफ करना, तेरे पे भरोसा करने वाला लज्जा नहीं होंगे प्रभु, तेरी तारीफ करना। खास करके शैतान का सामना करो, शैतान तारे विच भज देगा, शैतान का आखिरी दिन आपको सामना करने के लिए माइट करना। हमारे पापा ने देख के परमेश्वर जो अपने पापा ने मन के शायद न तो रहम वाला परमेश्वर अभी तक रहम किया त्याग किया राजा, समाधा प्रभु तेरी तारीफ करने राजा। खास करके हमारे जीवन में परमेश्वर कोई भी परमेश्वर पाप का भी नहीं आना चाहिए राजा। तेरी तारीफ करने हमारे लोगों को तो संभालना, आशीष देना। खास करके जगह ते परमेश्वर सेवा खोलनी परमेश्वर तुम माइट करना राजा। तेरी सेवा कोई रोक नहीं सकता प्रभु, तेरी तारीफ करना। आस वाले पेट के पड़ोसियों में प्रभु तू लेके आना प्रभु, सेवा परमेश्वर करने के लिए परमेश्वर ताकत देना। आखिर तेरे परमेश्वर परिवार को संभालना, आशीष देना, पर राजनी तैयार करना, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।